डीजे माँ शारदी स्टूडियो कासगंज। तो सरस्वती ने स्वर दिया और गुरु ने दिया है ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया सो कर्म लिखी भगवान। तो आज मैं रीना शास्त्री माँ शारदे स्टूडियो कासगंज के सौजन्य से लक्ष्मी को चोरी की सजा भगवान विष्णु ने किस प्रकार से दी है, तो इस कथा के लेखक एवं रिकॉर्डिंग करता है हमारे निर्मल भैया। तो आइए गौर करते हैं। एक बार भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर लक्ष्मी मैया के साथ विराजमान थे। तो भगवान विष्णु के मन में एक विचार आया। और क्या विचार आया? बैठे थे शेष नाग पर प्रभु और मैया लक्ष्मी से बतला के बैठे थे शेष नाग पर प्रभु मैया लक्ष्मी से बतला के मन ही मन सोच रहे प्रभु जी पृथ्वी का भ्रमण करें जाके। और क्या विचार आया? कई साल बीत गए हैं मुझको पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाया, देखूं सुंदरता पृथ्वी की मन में विचार ऐसा आया। एक बार भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर लेटकर विचार कर रहे थे। मुझे बरसें बीत गईं, लेकिन मैं इस पृथ्वी लोक पर अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन आज मैं अवश्य जाऊंगा और देखूंगा पृथ्वी की सुंदरता कितनी सुहावनी है। और भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी करने लगे। इधर भगवान विष्णु तैयार होते हैं और उधर मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु से क्या कहने लगी हैं। भगवान चलने के लिए तैयार होने लगे हैं। तो क्या होता है भक्तों? होने लगे तैयार तब ही मां लक्ष्मी आई गई। संग चले हम आज बात माने समझाई कही। बहुत अच्छे। अरे प्रभु ने बात बताई है, बताई है। उत्तर दिशा में नहीं देखोगी शरत लगाई है। भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया से कहने लगे हैं, लक्ष्मी अगर तुम चल रही हो तो चलो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक शर्त है हमारी, आप उत्तर की दिशा में नहीं देखोगी। तो मैया लक्ष्मी ने शर्त स्वीकार की है। उसी समय प्रभु बहुत खुश हुए। मानी मां लक्ष्मी ने बात प्रभु ने खुशी मनाई है।
जब लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु के पीछे पड़ गई पृथ्वी लोक पर जाने के लिए, तो भगवान विष्णु ने मैया लक्ष्मी जी से एक शर्त रखी, तुम मेरे साथ चल रही हो तो चलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम उत्तर की दिशा की तरफ नहीं देखोगी। मैया लक्ष्मी ने शर्त स्वीकार कर ली है। और किस प्रकार से भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया के साथ पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं, तो आइए भक्तों। गया रात्रि पहर सूर्य आए, निकल भई रवानी, हवा चलने लगी है सुहानी। आज भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी चल रहे हैं। गया रात्रि पहर सूर्य आए, निकल भई रवानी, हवा चलने लगी है सुहानी। लेके लक्ष्मी को विष्णु जी आए, देखी हरियाली सुंदर सिहाए। चिड़िया उड़ने लगी, गीत गाने लगी चेंचियानी, हवा चलने लगी है सुहानी। गया रात्रि पहर सूर्य आए, निकल भई रवानी, हवा चलने लगी है सुहानी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया को देखकर मौसम इतना सुहावना हो गया। रात्रि पहर धीरे धीरे बीतने लगा, चिड़ियां गुनगुनाने लगी, सूर्य अपनी किरणों को बिखेरने लगा। इधर मैया लक्ष्मी पृथ्वी की हरियाली को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। आज मैया लक्ष्मी की आनंद ले रही मां लक्ष्मी, जब सुंदर पवन चलन लागी, इतना सुंदर मौसम हो गया। आनंद ले रही मां लक्ष्मी, जब सुंदर पवन चलन लागी, लग कर हरियाली पृथ्वी की माँ यूं विष्णु से कहने लगी। और क्या बोली मैया लक्ष्मी, कहती हूँ सच है प्राणनाथ, हो गई है मत मोतिया के, दिल तो खुश है उत्तर दिश की, भीनी भीनी खुशबू पाके। मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, उत्तर दिशा की खुशबू ने मुझे
मंत्र मुग्ध कर दिया और किस प्रकार से भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन लक्ष्मी मैया आज तोड़ने लगी। माँ ने रथ उत्तर दिशा में जब किया, माँ ने रथ उत्तर दिशा में जब किया, भूल गई प्रभु को वचन क्या दे दिया, भूल गई प्रभु को वचन क्या दे दिया। आज मैया लक्ष्मी था बगीचा एक सुंदर सा भूल गई प्रभु को वचन क्या दे दिया, तोड़ी कर एक फूल माँ ने ले लिया, भूल गई प्रभु को वचन क्या दे दिया। माँ ने रथ उत्तर दिशा में जब किया, भूल गई प्रभु को वचन क्या दे दिया, भूल गई प्रभु को वचन क्या दे दिया। मैया लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वचन दिया था कि मैं उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी, लेकिन मैया लक्ष्मी उत्तर दिशा की खुशबू में खो गई और एक सुंदर बगीचे में जाकर फूल को तोड़ लाई। जब उस फूल को भगवान विष्णु ने जब देखा है तो क्या हुआ भक्तों, फूल लेकर के मांझे से आई, प्रभु की आंखों में आंसू भरे थे। फूल लेकर के मांझे से आई, प्रभु की आंखों में आंसू भरे थे। तुमने देकर वचन ना निभाया, मैया लक्ष्मी से प्रभु कह रहे थे। और क्या बोले प्रभु, कितनी मेहनत से माली ने सींचा, जाके सुंदर बना तब बगीचा, फूल तोड़ा है जाकर के तुमने, चोरी की है प्रभु कह रहे थे। फूल लेकर के मांझे से आई, प्रभु की आंखों में आंसू भरे थे। फूल लेकर के मांझे से आई, प्रभु की आंखों में आंसू भरे थे। मैया लक्ष्मी ने फूल एक तोड़ा, लेकिन एक फूल के बदले में भगवान विष्णु के इतने आंसू गिरे, मैया लक्ष्मी गिन नहीं पाई
और मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में गिर गई। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी से क्या कहने लगे हैं कि हे लक्ष्मी, चोरी की है तुमने प्राण प्रिय, चोरी की सजा तुम्हें पाओगी। माली के घर में 3 बरस नौकर बन हाथ बटाओगी। सुनो लक्ष्मी, तुम्हें चोरी की सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन एक बात सुनो, कोई कष्ट न होवे माली को, जाकर तब बात भुलाऊंगा। समझो मैं 3 बरस पीछे तुमको बैकुंठ बुलाऊंगा। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी तुमने माली से बिना पूछे फूल तोड़ा है, तुमने चोरी की है, इसलिए अब तुम्हें 3 बरस तक उस माली के घर में तुम्हें नौकर बन के रहना पड़ेगा। और 3 बरस में माली को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि इन 3 बरस की अवधि में माली को कष्ट हुआ तो तुम्हारी सजा की अवधि और बढ़ जाएगी, और यदि कष्ट नहीं हुआ तो तुम्हें बैकुंठ बुला लूंगा। मैया लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात स्वीकार की और किस प्रकार से माली के पास पहुंची। आज मैया लक्ष्मी की मानी थी बात माने और चुपचाप से हो करके, और माली के घर में आई नौकर का रूप धर के। माली के घर में आई नौकर का रूप धर के। आज लक्ष्मी मैया जिस समय माली की झोपड़ी में प्रवेश करती हैं तो क्या देखा, माली गरीब था, एक माली की झोपड़ी थी, बच्चे थे 5 उसके, पत्नी भी वहां खड़ी थी। माली गरीब था, एक माली की झोपड़ी थी, बच्चे थे 5 उसके, पत्नी भी वहां खड़ी थी। माली से बोले मैया आंखों में आंसू भर के, माली के घर में आई नौकर का रूप धर के। माली के घर में आई नौकर का रूप धर के। माली के घर में आई नौकर का रूप धर के। देखिए, जिस समय एक नौकरानी रूप रखकर माली के द्वार पर पहुंची है, उधर थोड़ा प्रकाश माली पर डालते हैं। वो माली बहुत गरीब था, उसके 3 बेटी और 2 बेटे थे, और रहने के लिए एक टूटी झोपड़ी थी, और वह फूलों की खेती करता था। उस गरीब माली के द्वार पर मैया लक्ष्मी आंखों में आंसू भर के क्या कहने लगी हैं कि जाके
कहने लगी देवी मुंह पे गई है गरीबिया। आज आंखों में आंसू भर के मैया लक्ष्मी माली से कह रही हैं कि हे माली भैया क्या बताएं, जाके कहने लगी देवी मुंह पे गई है गरीबिया। और क्या बोली, गई रात दिन निकल आए मोई भोजन नहीं मिल पाई। हे माली गई रात दिन निकल आए मोई भोजन नहीं मिल पाई। नौकर समझ रखो माली मुंह पे गई है गरीबिया। जाके कहने लगी देवी मुंह पे गई है गरीबिया। जिस समय लक्ष्मी मैया ने उस गरीब माली से आंखों में आंसू लेकर कहा है कि मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, मुझे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लो, मैं आपके खेतों में काम करूंगी, बदले में पेट भरने के लिए 2 रोटी दे देना। इस प्रकार माली लक्ष्मी मैया की बात सुनकर भावुक हो गया और लक्ष्मी मैया से कहने लगा, हे माली आज मैया की तरफ देखा बहुत हिरास हो गया और बोला है लक्ष्मी मैया से माली कि बेटी बेटी आओ बेटी, बेटी की तरह घर में रहियो। बेटी बेटी आओ बेटी, बेटी की तरह घर में रहियो। समझू मैं बेटी चार मेरी, जो हम खावे सो तुम खाइयो। जैसे ही लक्ष्मी मैया ने माली के घर में अपने चरण रखे तो क्या होता है भक्तों, माँ के जब चरण पड़े घर में, माली दिन रात बढ़ने लागे, माली दिन रात बढ़ने लागे। माँ के जब चरण पड़े घर में, माली दिन रात बढ़ने लागे, माली दिन रात बढ़ने लागे।
बचत होने लगी। एक गाय खरीदी माली ने, दद दूध मिला फिर खाने को, दद दूध मिला फिर खाने को। छोटी सी झोपड़िया टूट गई, तालो खुल गयो खजानों को, तालो खुल गयो खजानों को। माली मैया लक्ष्मी से बोला, बेटी हमारे घर जब से तुमने पैर रखे हैं तब से फूलों में पैदावार बढ़ गई, फूल महंगे बिकने लगे, थोड़े से पैसों की बचत हो गई तो हमने एक गाय भी ले ली है। अब आराम से दूध पियो और इस घर में रहो, ये तुम्हारा ही घर है। कुछ वक्त और बीता तो माली को पैसों की और बचत होने लगी। उसी समय माली ने चारों बेटियों के लिए गहने बनवा कर लाया और मैया लक्ष्मी के सामने क्या बोला, गहने बनवा दिए बेटियों को, कर्ज भी चुक गया सब हमारा। बेटी तुम्हारे आने से हमारे किस्मत में 4 चांद लग गए, हमने अपना सारा कर्जा चुका दिया और जो पैसा बच गया उससे अपने चारों बेटियों के लिए गहने बनवा कर लाया हूं। ये गहने लो और बेटी पहन लो। इधर भगवान विष्णु के द्वारा दी गई सजा के 3 वर्ष पूरे हो जाते हैं। लक्ष्मी अपने स्वामी विष्णु भगवान से मिलने के लिए देवी स्वरूपा गहने पहनकर दरवाजे पर आई। उधर खेतों से काम करके माली आ रहा था। तो आज भक्तों क्या होता है, खेतों से घर में आया माली, दूर से एक कौतक देखा, खेतों से घर आया माली, दूर से एक कौतक देखा, देवी स्वरूप गहने पहने द्वारे की औरत को देखा। माली की नजर जब लक्ष्मी मैया पर पड़ी तो माली समझ गया ये कोई साधारण बेटी नहीं, ये स्वयं मां लक्ष्मी है, और भाग कर गया मैया लक्ष्मी के चरणों में गिर गया और रो कर बोला, देखत ही समझ गया माली, मां ने दर्शन दिखलाया है।
माली मन ही मन पछताने लगा है, मैंने ये क्या किया। माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर खेतों में भी काम करवाया। और क्या बोला माली, कर देना माफ मुझे माता, अनजाने मुँह से भूल भई, अर्पित कर डाले श्रद्धा से माली ने लाके फूल सभी। इस प्रकार माली ने मां लक्ष्मी के चरणों में सारे फूल अर्पित कर दिए और कहा, मां मुझे क्षमा कर देना। इधर बैकुंठ से रथ आ गया और मैया लक्ष्मी अपने भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाने लगे और माली से कहा कि हे माली, अब मेरा समय पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ। माली को देखा तो मां मुस्का गई, माली को देखा तो मां मुस्का गई। 3 बरस के बाद मां बुझा रही, 3 बरस के बाद मां बुझा रही। जिंदगी में हर खुशी तुमको मिले, दे रही वरदान धन जन बल मिली, सुख मिले सारे ये मरते जा रही। 3 बरस की बाद मां जा रही। माली को देखा तो मां मुस्का रही, 3 बरस की बाद मां जा रही। 3 बरस की बाद मां जा रही। तीन बरस की बाद मां जा रही। 3 बरस की बाद मां जा रही। इस प्रकार से भक्तों 3 बरस की सजा पूरी करने के बाद मां लक्ष्मी बैकुंठ को चली गई। इसलिए सभी भाई बहनों से कहना है, चोरी कभी न करें। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि लक्ष्मी मैया ने एक ही फूल माली के खेत से चुराया था, जिसकी वजह से ही लक्ष्मी मैया को 3 बरस तक लक्ष्मी मैया को माली के घर में खेतों में काम करना पड़ा। बोलिए लक्ष्मी मैया की। 94 11 43 34 29